इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी व्यावर। क्रिएशंस बैग, स्कूल बैग, कॉलेज बैग, एयर बैग, ट्रॉली बैग, फाइल बैग एवं सभी प्रकार के बैग्स के निर्माता, स्पेशलिस्ट इन कम्प्लीमेंट्री बैग्स, पंकज कुमार जैन, धारावी, मुंबई। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज कुंडलपुर के बड़े बाबा भगवान आदिनाथ की वात्सल्य छांव में चरण वंदना कर रहे हैं। प्रतिदिन की भांति ये समय है आपके मन पसंद कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान का, लेकिन इन दिनों आप देख रहे हैं जिज्ञासा समाधान के संकलित अंश। आइए दर्शकों, देखते हैं जिज्ञासा समाधान का विशेष कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान संकलन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री धार्मिक एवं सामाजिक संस्कारों से परिपूर्ण लड़के या लड़कियां महानगरों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी करते हैं तथा महानगरों की चकाचौंध से भ्रमित होकर अंतरजातीय विवाह कर लेते हैं या माता पिता पर दबाव बनाते हैं। मुनि श्री, इसमें दोष किसका है? माता पिता का या शिक्षा का या आधुनिकता का या बच्चों की उम्र का? 90% माता पिता का। 90% माता पिता का। बचपन में माता पिता को मैंने 50 बच्चों से पूछा, बच्चा पाठशाला जाना चाहता, मम्मी पापा नहीं भेजते। वो कहते होमवर्क कर, बाहर बच्चे ने पढ़ने के लिए नहीं जाने की, कहीं माँ बाप भेजते हैं। 90% मैं गारंटी लेता हूं, यदि पूरे जैन समाज के माता पिता मेरी बात मान जाएं, 95% बच्चे बच्चियों को मैं मना लूंगा, मेरे में औकात है। 95% बच्चे बच्चियों को मैं पाठशाला भेज दूंगा, मंदिर भेज दूंगा, बस माता पिता मान जाएं। ये नहीं मानते, माता पिता बिगाड़ते हैं। माता पिता के संबंध में बाद में जाकर जब बिगड़ जाता है तब कहते हैं आप बच्चों को ऐसे स्कूल में क्यों भेजते हैं जहां कोई एजुकेशन है। आप सोचते हैं कि जवान और जवानी में 5-5, 8-8 घंटे बच्चे एक टेबल पर बैठकर पढ़ेंगे। वो जवानी का दरकार है, जवानी की ख्वाहिश है, वो हार्मोन्स का प्रभाव है, वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा एक दूसरे को आकर्षित किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि वो उम्र का तकाजा है। लेकिन उसको एजुकेशन में भेजा किसने? ऐसे बच्चे, स्कूल गर्ल्स स्कूल था और माता पिता ने कहा नहीं, हम गर्ल्स स्कूल में भर्ती नहीं कराएंगे, बच्ची के लिए हम को एजुकेशन में ले जाएंगे। आज माता पिता सबसे ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। माँ बापों की ख्वाहिशें बढ़ गई हैं। माँ बाप फिर बोलते हमारा बच्चा बहुत हायर एजुकेशन करे, मेरी बच्ची हायर एजुकेशन करे, और जब बिगड़ जाती है तो फिर रोते हुए हमारे पास आ जाते हैं। नहीं, आपको चेतना है। ऋषभ देव ने स्पष्ट कहा था, बच्चियों को अपने संरक्षण में पढ़ाओ तो जरूर। पढ़ाई ही ब्राह्मी सुंदरी के नाम कर दी ऋषभ देव ने, बच्चों के नाम नहीं की। लेकिन पढ़ाने की जब बारी आई तो कोई टीचर न लगा के स्वयं क्लास टीचर बन गए। मुनियों को पढ़ाने वाला टीचर, मुनियों को पढ़ाने वाला प्रोफेसर, मुनियों को पढ़ाने वाला तीर्थंकर LKG UKG पढ़ा रहा है। क्या मामला है? ये आज तक किसी तीर्थंकर को नहीं देखा। ऋषभ देव तीर्थंकर ने अपना सारा प्रोटोकॉल एक तरफ रख दिया। तीर्थंकर मात्र आते हैं तो केवल ज्ञान के बाद कुछ कार्य करते संसार को, लेकिन कहाँ LKG में बच्चियों को पढ़ाने बैठ गए। हाँ, नारी जाति की रक्षा करना है तो तीर्थंकर को भी प्राइमरी का टीचर बनना पड़ेगा। उन्होंने सोचा प्राइमरी का टीचर बनने में इतना अपमान नहीं है जितना नारी जाति को दूसरे के हाथ में सौंपना। भाइयों के साथ भी ब्राह्मी सुंदरी को नहीं पढ़ने दिया। ये क्या था?
भाइयों के साथ, वो तो सगे भाई थे, लेकिन ब्राह्मणी सुंदरी को भाइयों के साथ नहीं पढ़ने दिया, भाइयों के साथ नहीं बैठाला, उनको अलग से पढ़ाया। ये क्या संदेश था? जवानी का जब लिहाजा, जवानी की जब जवानी होती है, जवानी भाई बहन को नहीं देखती, जवानी पड़ा पड़ोस को नहीं देखती, जवानी जात को जात नहीं देखती, जवानी अच्छा बुरा नहीं देखती। भूख न देखे सूखी घाट, नींद न देखे टूटी खाट, और काम न देखे जात कुजात। और ये वो जानते थे, उन्होंने उससे अलग रखा। तो आज हमारे ऋषभ देव की परंपरा को माता पिता लोग मान रहे हैं, तो आज भी ब्राह्मणी सुंदरियां हैं और भरत बाहुबली भी है। इसलिए मैं माता पिताओं को नहीं समझा पा रहा हूं। बहुत बच्चे समझ जाते, मान जाते, लेकिन बच्चे उस समय नहीं समझते हैं जब बच्चे बहुत कदम आगे बढ़ा देते हैं, फिर वो इतने उलझ जाते हैं कि वो पीछे हटने की अपेक्षा आगे बढ़ना ज्यादा अच्छा समझते हैं। गुरुवर, हम संसारी प्राणी हैं, हमारे भाव प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, हमारे भाव अच्छे रहें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए गुरुवर? अच्छे कार्य के लिए अच्छे विचार, अच्छी संगति, स्वाध्याय, अच्छे विचार के लिए हमने आप लोगों के गृहस्थों के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स चलाया है, 12 वर्षीय कोर्स। आप अपने अच्छे जीवन व्यतीत करने के लिए जो आपका गृहस्थी से टाइम बचे वह 12 वर्षीय कोर्स में लगा दीजिए, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। गुरुवर, मेरा सवाल ये है कि बच्चों का नाम जब हम तीर्थंकर या बीजाक्षर पर रखते हैं तो ये सही है या गलत? राशि के अनुसार रखना चाहिए। राशि का जो प्रथम शब्द आता, अक्षर आता है, उस पर रखना श्रेष्ठ है। फिर अपनी मर्जी के अनुसार रखें तो कोई बाधा भी नहीं। अगर ओम, ह्रीम या श्रीम कुछ मैं आगे नहीं बोलूँगा, ऐसे शब्द ना रखें जो कि कभी उसको गाली मारना पड़े, गाली देना पड़े, थप्पड़ मारना पड़े तो करना पड़े। ऐसे शब्द, अच्छे शब्द ऐसे रखो, क्योंकि बच्चा है, कल के दिन तुम ओम फॉम, हाँ, तो ये भगवान भगवान एक नया शब्द चलता है, पता नहीं कहाँ से आए, कोर्स में नहीं मिलता। रोटी मोटी, जल मल, इते उते है, माइक फाइक, पूजा मूजा है, प्रवचन प्रवचन, ये जो बीच का शब्द चला, मैंने बहुत कोशिश की कि आया ये किसने, ऐसा एक भी चीज नहीं है जिसका ये शब्द नहीं हो। मकान मखान, खाना माना, चाय फाय है, सब में लगा देते आपने बेटा, सब में। चश्मा मसमा, चश्मा मसमा है ना, माइक फाइक, सब में लगा। जितने एक भी, जितने दुनिया में शब्द हैं उसका एक दूसरा तकिया कलाम जरूर, ये किसने बनाया और सारे संसार में है। तो कम से कम जब ऐसा रखना पड़े तो फिर थोड़ा सा विचार करके रखना चाहिए। कि गुणस्थान की अपेक्षा से अंतरात्मा का कौन सा स्थान है उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्र के हिसाब से? नमोस्तु महाराज जी। श्रद्धा की अपेक्षा चतुर्थ गुणस्थान से शुरू हो जाती अंतरात्मा। श्रद्धा हमारे यहाँ एक कारण से कार्य में उपचार किया जाता है। वह कुछ पाल नहीं रहा लेकिन सत्य को स्वीकार कर रहा है तो हो जाता है। लेकिन एक देश के अनुसार ब्रह्मदेव सूर्य ने टीका के अंदर देश वृत्ति से एक देश उसने कम से कम उस पर चलने का प्रयास किया, लेकिन वास्तविक रूप से अंतरात्मा शुद्ध उपयोगी मुनिराज को ही कहा है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि नेमिनाथ भगवान को वैराग्य कैसे हुआ? नेमिनाथ को वैराग्य हुआ जीवों के दुख देख करके, पशुओं का रुदन सुन करके। जो संसार लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के जीवन को समाप्त करते हैं, इस स्वार्थमय संसार की दशा को देख करके उनको वैराग्य हुआ। तो मेरा प्रश्न यह है कि व्रत और उपवास से क्या लाभ होता है? व्रत उपवास से लाभ होता है कि व्यक्ति की आत्मा की शक्ति जागती है, स्वाभिमान जागता है, आत्मा में सोई हुई शक्तियाँ जागती हैं। जो व्यक्ति व्रत उपवास करते हैं उनको ऐसा पुण्यबंध होता है कि उन्हें दूसरों का गुलाम नहीं बनना पड़ता, दास नहीं बनना पड़ता। क्योंकि संसार है, संसार में प्रायः व्यक्ति को
पर के आलम्बन लेना पड़ता है, लेता है। और कई बार तो ऐसी जिंदगी आ जाती है कि पर के सहारे के बिना एक दिन भी नहीं चलता। क्यों? हमने कभी स्वावलंबी होने का प्रयास ही नहीं किया, भावना ही नहीं किया। हर व्यक्ति को जब किसी पर के सहारे की ज़्यादा, क्यों कहा गया भूख लगी रोटी की ज़रूरत है, 1 घंटे बाद खाएंगे, 1 घंटे हम बिना उसके सहारे करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। धार्मिक दृष्टि नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बच्ची का प्रश्न है, कोई विद्वान का होता तो धार्मिक दृष्टि बता देता। सब लोग सुने संसार की दृष्टि से। पर के आलम में स्वाभिमान जागना, मोटिवेशन अपनी जिंदगी में, जो भी जब भी तुम्हें किसी चीज के भी, जैसे मैं रोटी की बात कर रहा हूं, रोटी खाना है, रोटी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। 1 घंटे नहीं खाऊंगा, 2 घंटे नहीं खाऊंगा, अष्टमी में 1 टाइम नहीं खाऊंगा, उपवास करूंगा। अब जो आपकी रोटी की मांग थी, रोटी की जरूरत थी, लेकिन तुमने 1 दिन रहना छोड़ दिया। अब उस दिन जो पुण्य तुम्हें बंद होगा, आत्मा की इतनी शक्ति जागेगी कि बड़े बड़े कठिनाइयां भी तुम बिना सहारे के गुजार दोगे, क्योंकि तुमने 1 दिन उपवास किया। धीरे धीरे जब छोटी मोटी बीमारी आती तो साधु क्यों दवाई नहीं लेता है? जीने का प्रयास करता है, लेता है दवाई, रोटी भी लेता है, लेकिन कब? जब उसके व्रतों में भंग होने लग जाए। अपन को तो क्या सुविधा मिल जाए तो बस उसका आलम्बन मिल रहा। यदि लोन पर पैसा मिलता है तो तुम छोड़ देते हो कि ले लेते हो? थोड़ा बोलो ना। जरूरत है, हमारा लोन पर मिल रहा है तो कैसे छोड़ दूं? जरूरत है क्या? नहीं नहीं, जरूरत तो नहीं, मेरा चल रहा है। बस यहीं से तुम्हारी सबसे बड़ी खतरनाक थी। लोन पर मिल रहा है पैसा सहजता में, लेकिन लोन लेने के लिए क्यों? बल्कि ये सोचो कि जितना हो सके मुझे लोन न लेना पड़े। तो ये जो व्रत किए जाते हैं, व्रतों के अंदर, उपवास के अंदर सबसे बड़ा मोटिवेशन है अपनी आत्मा की सोई शक्तियों को जगाना। विल पावर जिसे कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पावर थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पावर थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग जो आती है वो व्रतों से आती है। जो व्रत नियम लिए जाते हैं वो पॉजिटिव थिंकिंग कर कहते हैं। नकारात्मक से दूर रहो, जो हानिकारक है उनसे दूर रहो, जिससे नुकसान है उनसे दूर रहो, और जो हमें फायदेमंद है उनको ग्रहण करो। ये पॉजिटिव थिंकिंग कहलाती है। व्रत नियम लेने से पॉजिटिव थिंकिंग होती है, और उपवास आदि करने से पावर थिंकिंग आती। पावर थिंकिंग, जितना व्यक्ति उपवास करता है उसकी स्टेपना, उसकी शक्ति, उसकी मन की दृढ़ता, उसका विल पावर बहुत मजबूत हो जाता है। इसलिए व्रत और उपवास पॉजिटिव थिंकिंग एंड पावर थिंकिंग के मूल सूत्रधार हैं, ऐसा मानना चाहिए। प्राचीन समय से जैन धर्म ज्ञान कला के क्षेत्र में सम्मत रहा है, किंतु यह प्राचीन अमूल्य धरोहर धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। युवा पीढ़ी में कैसे अभिरुचि उत्पन्न की जाए जिससे इस धरोहर को, अमूल्य धरोहर को हम बचा सकें? कभी कभी क्या होता है कि जब अधिक अशुभ कर्म के लोग जन्म लेने लग जाते हैं तो सच्चा धर्म है वो द्रोहित हो जाता है। दुर्जनों की संख्या बढ़ते ही सज्जन खिसक जाते हैं, और धर्म की यही स्थिति बन रही है कि आगे जिस विश्वीकरण की नीति में, महाभारत के अंदर एक बहुत अच्छा प्रसंग आया कि सत्यवती महाभारत की मूल स्रोत बनी। सत्यवती के वो आगे पीछे की कहानी से कोई मतलब नहीं। उनका पूर्व बेटा था जो साधु के रूप में था। वो सचेत करने माँ को आया, माँ को लेने आया। बोले माँ आप यहाँ से चलो। बोले क्यों बेटा, मुझे क्यों ले जा रहे? बोले अब इस कुरुवंश में वह होने वाला है जो तुम देख नहीं पाओगे। अब यहाँ वो स्थिति घटित होने वाली है जिसको देखने लायक तुम्हारी स्थिति नहीं है। तुम इतने उत्कृष्ट हो कि वो निकृष्ट दशा तुम नहीं देख पाओगे। इसलिए तुम्हारे वो तो होगा, कुछ भी करो। तो सत्यवती ने पूछा कि इसके कुछ रोकने को पाए? पूरे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, वो तो होगा।
बस इतना ही कह सकता हूं कि आप अपनी आंखों से वो दृश्य न देख पाए, आप अपने कानों से वो सच न देख पाए जो हस्तिनापुर में होने वाला है। और सत्यवती को ले गए वो सन्यास के मार्ग की तरफ, चढ़ा कर ले गए, सत्यवती जाने, लेकिन देख नहीं पाए। बस यही स्थिति होती है। प्रकृति माँ कहती है कि जो धर्म सच्चे धर्म है, सच्चे धर्मात्मा है, उनसे कहते अब यहां ज्यादा मत रुको, यहां जो कुछ होने वाला है वो तुम देख नहीं पाओगे, तुम सुन नहीं पाओगे, तुम सहन नहीं कर पाओगे। जो आगे छठा काल आने वाला है, जिस काल की निकृष्टता बढ़ती जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति जिस प्रकार से हावी होती जा रही है, आगे आने वाला दृश्य खतरनाक होगा। तो धीरे धीरे जो सच्चे धर्म हैं वे प्रकृति माँ उनको स्वतः ही हटा देगी। प्रकृति कहेगी कि प्रकृति कहे कि इन अधर्म को रोको, तो वो एक ही बात कही, ये तो रुकने वाला है नहीं। बस इतना ही हो सकता है, जो सज्जन और साधु हैं वो यहाँ से हट जाएं, वो इस दृश्य को देखने के लिए उपस्थित ना रहे, क्योंकि यह स्थिति आज बनती जा रही धीरे धीरे। आज सबसे बड़ी देख लीजिए, आज जो गुरु पद पे स्थापित थे, लौकिक गुरु, लौकिक ज्ञान कराते थे, वो ज्ञान भी, वो लोग भी गुरु माने जाते थे। आज पाश्चात्य संस्कृति ने सारे ज्ञान गुरुओं को कर्मचारी में लाके रख दिया। आज शिक्षक किसमें आते हैं? कर्मचारी में लाके पटक दिया। कहां गुरु पर राज के सम्मान, लौकिक गुरु की बात कर रहा हूं, पारमार्थिक की नहीं। शिक्षा देने वाला गुरु भी राज दरबार में पूजनीय और राजा से बड़ा होता था। शिक्षक जब आता था तो राजा भी खड़ा होता था। आज शिक्षकों के लिए कर्मचारी में डाल दिया। धीरे धीरे ये सारा पतन होगा तो प्रकृति खुद अच्छे लोगों को यहाँ से हटा देगी। मुझे वो इस प्रश्न पर वो महाभारत का दृश्य याद आ गया। मुनिश्री, एक जिज्ञासा है कि आचार्य कुंद कुंद भगवान जी ने मोक्ष अधिकार में समय सार में कहा है, प्रश्न उठा करके गाथा कहिए, कहे सो घिप्पयप्पा पन्नाय घिप्पयप्पा जे पन्नाय विहितो ते पन्नाय घिप्पतु। वहां पर ये कहा कि कैसे हम आत्मा को ग्रहण करें, तो प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण करें। जैसे प्रज्ञा के द्वारा हम पृथक किया था हमने आत्मा को, पर पदार्थ को, वैसे ही उसे ग्रहण करें। तो प्रज्ञा ऐसी कौन सी है कि जिसके माध्यम से हम पृथक भी कर सकते हैं और अपनी आत्मा को भी ग्रहण कर सकते हैं? प्रज्ञा शब्द ज्ञान से ऊपर उठा हुआ शब्द है। उन्होंने ज्ञान से नहीं कहा, प्रज्ञा से कहा। प्रज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान की एक ऐसी दशा, प्रकृष्ट रूप से जो ज्ञेय को जानती है, प्रकृष्ट रूप से। ज्ञायक और ज्ञान में बहुत अंतर है। प्रज्ञा वो ज्ञायक की तरफ ले जाने वाली शक्ति है जो ज्ञान से प्रकट होती है लेकिन ज्ञान नहीं होती। ज्ञान से प्रकट होती है। प्राज्ञा, ज्ञात शब्द के दो अर्थ हैं, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। प्रज्ञा, अब ज्ञा शब्द के तीनों अर्थ निकलते हैं, ज्ञेय भी निकलता है, ज्ञाता भी निकलता है और ज्ञान भी निकलता है। ज्ञेय को यदि हम गौण कर दें तो ज्ञाता और ज्ञान, इन दोनों के संबंध में एक ऐसी समष्टि बैठा देता है कि पहले तो ज्ञेय ले लें तो ज्ञान, ऐसी प्रज्ञा, ऐसा ज्ञान जो ज्ञाता को अनुभव में आ गया। हमें ज्ञान तो है लेकिन हम ज्ञान के मालिक नहीं, मलकियत की अनुभूति नहीं हो रही। हम बैंक मैनेजर के समान हैं। बैंक मैनेजर के हाथ में धन तो है लेकिन उसको धनी की अनुभूति नहीं होती। धन है उसके पास, करोड़ रुपया है, लेकिन उसको धनी की अनुभूति नहीं होती। इसी प्रकार हमारे पास ज्ञान है लेकिन मुझे ज्ञाता की अनुभूति नहीं हो रही। ज्ञान है लेकिन ज्ञायक की अनुभूति नहीं हो रही। बुद्धि है लेकिन प्रज्ञा की अनुभूति नहीं हो रही। प्रज्ञा का अर्थ होता है इधर ज्ञेय को जनाकर हमें भेद विज्ञान प्रकट कराती है और प्रज्ञा भेद विज्ञान करा करके उधर ज्ञाता के अनुभव में भेद देती है। और ज्ञानक ज्ञान से कहती है तुम ज्ञान के मालिक हो, ज्ञान तुम्हारा नौकर है, उसका नाम प्रज्ञा होता है।
ज्ञान तुम्हारे ऊपर हावी नहीं है, तुम ज्ञान के मालिक हो। तुम कहो कि मैं ज्ञाता हूं, धन नहीं है, मैं धनी हूं। धन के बल पर ही धनी हो, लेकिन धन तो नहीं है ना। तो जो वहां जो प्रसंग किया गया, जिस प्रज्ञा के द्वारा हमने भेद विज्ञान किया, जिन परम पैनी सुबुध छैनी ढार अंतर भेदिया, उसी प्रज्ञा, दूसरी प्रज्ञा नहीं लाना। उसी प्रज्ञा को स्वयंमुखी करो, जहां भेद वासना शादी किसको हो जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, प्रलीन हो जाए। भेद वासना, भेद हमें करना था, भेद विज्ञान था, लेकिन एक ऐसी दशा हो जाए कि हमें रत्नत्रय का भी अनुभव, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अनुभूति से परे हमें एकत्व का अनुभव हो। एक का नहीं, एक पने का, एक का नहीं, एक पने की अनुभूति होती है। तो प्रज्ञा शब्द सबसे पहले पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने अपने समय सार में ही ग्रहण किया। तो प्रज्ञा शब्द को इस प्रकार से लेना चाहिए। मेरी जिज्ञासा ये महाराज जी, जो बाहर की अन्य समाज की लड़की जैनों में लाकर उनको शुद्ध करवाया जा रहा है, और उस शुद्ध करवाने की जो विधि बता रही जा रही है, ये क्या उचित है, या उसको वैसा करना चाहिए, या ऐसे करने के बाद वो शुद्ध हो जाती है, और इससे समाज के ऊपर क्या हानि होगी, और समाज को इससे कुछ लाभ होगा या हानि होगी? शुद्धि कोई ऐसी नहीं है कि एक लोटा पानी डाल लो तो शुद्ध हो जाओगे। एक कपड़ा नहीं है कि जो साबुन लगा के शुद्ध कर रहे हैं। इसका संबंध गोत्र से होता है। वर्ण लाभ की जो चर्चाएं हैं, उसमें हमारे लिए बहुत बड़ा करना पड़ता है। कौन सा वर्ण लाभ हो सकता है? जिसका खून मांसाहारियों से बना हो, उसका कोई शुद्धिकरण नहीं होता, उसका कोई शुद्धिकरण नहीं होता। जिसके स्थितियां अपने आप में संबंध विपरीत बने हुए हो, अकेला बेटी आ जाती है, उससे काम नहीं चलेगा। क्या उसने षड अनायतन त्यागे, पीहर का त्याग किया है, भाई बंधु का त्याग किया है? क्या उसने राखी बांधने का संबंध तोड़ा है? क्या उसके माँ बाप के जो जन्म लेने के बाद माँ बाप को उसके बच्चे नाना नानी कहना छोड़ेंगे? धर्म के परिवर्तन का अर्थ लोग आज क्या होता है? एक व्यक्ति कहा, बोले महाराज जी, एक बच्ची आई, बोले महाराज जी मुझे जैन धर्म बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा, मैं इनसे शादी इसलिए कर रही हूँ कि जैन धर्म। बोले जैन धर्म अच्छी चीज़ है? बोले महाराज बहुत अच्छी चीज़ है, आप जो कहो मैं सब करूँगा, करूँगी, जो नियम दे दो वो सब नियम पालूंगी। मैंने कहा ठीक है, एक बात ध्यान रखो, यदि इस बच्चे से तुम्हारी शादी नहीं हुई तो? बोले फिर नहीं पालूंगी। तो मैंने कहा ये धर्म लैला मजनू का नहीं है कि लैला मजनू बनने के लिए धर्मात्मा बन गए और नहीं हुआ तो धर्म। धर्म वो है कि शादी होवे या नहीं होवे, धर्म तो धर्म ही है। हमारे यहाँ चंडाल को भी जैन बनाया, लेकिन चंडाल का अर्थ ही नहीं कि उसको घर में प्रवेश दे दिया, मंदिर में प्रवेश दे दिया, चौके में प्रवेश दिया। चंडाल, धीवर सब लोग उदाहरण देते हैं, देखो इनको जैनी बनाया गया। अरे जैनी बनाया गया, कहीं अभिषेक तो नहीं कराया गया। जैनी बनाया गया, किसी महाराज को हार तो नहीं दिलाया गया। जैनी बनाया गया, कोई विधान में तो खड़ा नहीं किया गया। जैनी बनाया गया, समाज के बीच में रोटी बेटी व्यवहार तो नहीं किया गया। और जहां पर चारों वर्णों के विवाह की व्यवस्था की चर्चा लोग करते हैं, वहां पहले धर्म एक था, मात्र कर्म अलग था। ऋषभ देव ने जो वर्णों में एक दूसरे से संबंध बनाने की चर्चा आई, वहां कर्म मात्र भिन्न था, धर्म तो एक था। विधर्मी नहीं होना चाहिए, साधर्मी होना चाहिए। और फिर जो कुछ परंपराएं, जो अपवाद हैं शास्त्रों में, वे दुर्घटनाएं कहलाती हैं। ये दुर्घटनाएं हैं, इनको शुद्धि का पायजामा पहना करके क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। गलत तो गलत ही है। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि किन कर्मों के उदय से संसारी प्राणी को इष्ट का वियोग सहन करना पड़ता है, और उस वियोग को हम समता पूर्वक कैसे सहन करें ताकि उत्कृष्ट समाधि मरण को प्राप्त कर सकें? कृपया जिज्ञासा समाधान। इष्ट वियोग शब्द ही बता रहा है, क्योंकि ये निश्चित समझना,
जिस व्यक्ति को जिस प्रकार का कष्ट है उसने उसी प्रकार का कष्ट किसी को दिया है। दूसरों को कष्ट देना बीज है, बीज का बोना है, और उसी प्रकार का कष्ट आना उस बीज की फसल है। जिसको जिस प्रकार का कष्ट हो निश्चित मान के चलना वह कष्ट उसने कहीं ना कहीं किसी दूसरे को दिया है। अंजना का 22 वर्ष तक इष्ट का वियोग हुआ, क्यों? उसने किसी के इष्ट का वियोग कराया था। कसाई के कारण उसने उनको भगवान इष्ट थे, उसका नियम था बिना भोजन पानी के हम नहीं खाएंगे, भगवान के दर्शन के बिना। उसने उस इष्ट का वियोग करा दिया। उसने इसका वियोग कराया। अब बीज तो छोटा ही सा होता है। एक सरसों के दाने में कितने दाने फलते हैं? एक गेहूं के दाने में अधिकतम 72 दाने आते हैं। बीज एक दाना बोते हैं, गेहूं के अधिकतम 72 दाने आते हैं। सरसों के तो गिनती नहीं होती, एक सरसों का दाना छोटा होता है। अब उसमें कितने दाने आते हैं? हजारों दाने हो जाते हैं। तो जब बीज में उन्होंने थोड़ा सा करते हैं अपन, लेकिन बीज जब फसल बन के आती है तो वह 22 वर्ष तक चली गई, 22 मिनट की बात। तो इसी प्रकार का इष्ट वियोग हमने किसी का इष्ट वियोग कराया होगा। एक जेल में मैं प्रवचन करने गया, बहुत पहले की घटना है। मेरा मन हुआ कि इन अपराधियों से कुछ 2 बातें कर लूं। तो जेलर साहब ने कहा, बोले महाराज जी कर लीजिए। मैंने एक से बात की। मैंने कहा भाई तुमने अपराध क्यों किया, क्या कारण था? मैं ये जानना चाहता तो अपराध क्यों करते हैं लोग? तो सबकी बातें छोड़ करके एक अपराधी ने कहा, बोले महाराज जी मुझे गलत फंसाया गया, मैंने अपराध नहीं किया, मुझे गलत फंसाया गया। मैंने एकदम आंख बंद की और मैंने कहा, नहीं बेटा, कभी कोई गलत किसी को फंसा ही नहीं सकता। बोले महाराज मैं आपको भगवान मानता हूं, आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अपराध नहीं किया। मैंने कही कि प्रकृति का नियम नहीं बदलता, बिना अपराध के जेल नहीं आ सकते, तुम्हारा जेल बता रहा है कि तुमने अपराध किया है। वो गुस्से में आ गए। बोले महाराज आपने देखा क्या, आपको मालूम है क्या? महाराज जी आप सबूत दीजिए कि मैंने अपराध किया है, अन्यथा मेरी श्रद्धा आपके ऊपर से उठ जाएगी। मैंने 1 मिनट आंख बंद की, मैंने सबूत कहां से लाऊंगा? कह तो दिया। अब शास्त्रवाद की भाषा तो वो जाने नहीं। मैंने जैसे ही आंख बंद की, न जाने क्या हुआ, एक पिंजड़ा मेरे सामने आके उतर गया जिसके अंदर तोता था। आंख बंद है मेरी और मेरे सामने पिंजड़ा आ गया। आंख खोली, वहां पिंजड़ा था नहीं। मैंने कहा ये किसका संकेत है? तो बोले यही संकेत है, इसको गवाह दे दो, प्रूफ दो इसको। मैंने पूछा तुमने कभी तोता पकड़ा? बोले पकड़ा है। मैंने कहा है? बोले घर में टंगा है। मैंने क्यों पकड़ा था? उसने क्या बिगाड़ा? बोले कुछ नहीं बिगाड़ा था उसने। क्यों पकड़ा था? बोले यूं शौक से। बोले मेरे घर में एक बरगद का पेड़ था, वहां रहता था, मैं पकड़ के। कुछ बिगाड़ा? बोले नहीं, बस वही तोते का अपराध है। तुमने तोते को बिना अपराध के बंद किया है, उसने तुम्हें बंद करा दिया है। अब देखो घटना कैसे फिट बैठ गई, अनायास धुआं में लाठी चल गई और वो सही निकला। और उसने कहा मैंने कोई अपराध नहीं किया, तुमने उसको बंद किया है। जितने बार तुम उसके सामने से निकलते हो तोता दुआ नहीं दे रहा है, जैसा तूने मुझे बंद किया है बिना अपराध के, तू भी ऐसे ही बंद होगा। ये है कर्म की परिणति। पर महाराज जी मैं क्या करूं? मैंने कहा अगली बार जब परिवार के लोग आवे तो उस तोते को बुलाना, क्षमा मांगना और क्षमा मांगकर उसको मुक्त कर देना। उसको मुक्त कर दिया गया। उसको बहुत बड़ी लंबी सजा थी। 1 साल के बाद पता नहीं क्या हुआ, ऐसा उसका नंबर आ गया कि 15 अगस्त पर उसको बरी कर दिया गया। वो मेरे पास आया, मैंने कहा तुमने तोते को बरी कर दिया, तुम बरी हो गए। तो ये होता है इष्ट वियोग। हम जिस समय कर्म करते हैं उस समय नहीं सोच पाते, और इसका समता परिणाम का उपाय यही है
जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, श्याम जल। बस अब एक ही उपाय है, विपाक विषय धर्म ध्यान। महाराज श्री, मैं जब भी धर्म ध्यान करने बैठता हूँ, मन इतना चंचल है कि चंचल गतियों में ऐसे लगता है जैसे तो इसने पशु गति, नरक गति या कोई सूकर की गतियों का बंद कर रखा हो। महाराज जी, ऐसा कोई सरल उपाय बताइए कि मन स्थिर रहे और मन धर्म ध्यान में बढ़ता रहे। जीवन में चंचल मन को जहाँ तुम बैठे वहाँ रुक जाता तो आज तक कोई मुनि महाराज बनते ही नहीं। 24 घंटे जिस वातावरण में व्यक्ति पलता है, परिणाम उसी रूप हो जाते हैं। मन को चंचलता के लिए हमें 9 कर्मों से दूर हटना पड़ेगा। 9 कर्मों के साथ रहते ही मन 9 कर्म का आदी हो गया है। इसलिए कोई भी तीर्थंकर भी होते हैं जो राग द्वेष के निमित्त होते हैं, वे तीर्थंकर भी उनके बीच में बैठ करके बैरागी नहीं बन पाए, उनको भी वनवास जाना पड़ा। अरे घर में ही कपड़े उतार के बैठ जाते, उनको क्या, वो तो तीर्थंकर हैं, वर्धमान चारित्री हैं, उनको क्या वन और भवन, उनको क्या वन और भवन, क्या घर और क्या जंगल। लेकिन नहीं, तीर्थंकर जैसी महाशक्ति को भी उन 9 कर्मों की सन्निधि छोड़ना पड़ी जिनसे राग द्वेष होते हैं। अंजन चोर को महाराज जी नमोकार बोलते ही केवल ज्ञान हो गया था। इसके बाद नमोकार मंत्र के बाद वो प्रातःकाल कैलाश पर्वत के ऊपर गया। दूसरा है कि महाराष्ट्र के अंदर नासिक के पास एक अंजन गिरी करके वहाँ का उल्लेख भी मिलता है, अंजन चोर का सिद्ध स्थान। इसमें 2 बातें आती हैं। एक आते हैं कि अयोध्या के पास या कैलाश पर्वत पर नमोकार मंत्र की सिद्धि हुई थी। वहाँ से जाकर के वो महाराष्ट्र में, वहाँ पर कोई महाराज थे, उनके पास गया और वहाँ से उन्होंने दीक्षा लेती। प्रातःकाल दीक्षा लेते ही उसी स्टेज अंतर मुहूर्त में उनको केवल ज्ञान और निर्माण की सिद्धि हुई। ये है नमोकार मंत्र के बाद कितना टाइम रखा इसका उल्लेख नहीं। इसका इतना ही प्रमाण है कि वो रात्रि का समय था, रात्रि में वह विद्या सिद्ध कर रहा था, जो चोरी करके आया था, तो रात्रि का समय था और दीक्षा प्रातःकाल हुई और प्रातःकाल ही मोक्ष हुआ। मेरी जिज्ञासा ये है कि जो अरिहंत भगवान है वो अभी कहाँ पे स्थित है, और जो अरिहंत भगवान है उनका अभी भी शमोशरण लगा हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल है बेटा, थोड़ी सी दूर है, यहाँ पे ज़्यादा दूर। यहाँ से 3 पहाड़ छलांग लगाना पड़ेगा, हिमवन, महाहिमवन और निषद। ये 3 पहाड़ हैं। एक पहले पहाड़ पड़ेगा हिमवन पर्वत, बीच के छोटे मोटे पड़ेंगे, फिर बड़ा पहाड़ पड़ेगा हिमवन, फिर पड़ेगा महाहिमवन और फिर पड़ेगा निषद। और जैसे तुम निषद पर्वत पार पर जाओगे तुम्हें भगवान का समोषण मिल जाएगा। वहाँ अरहंत भगवान आज भी विराजमान हैं। अब तुम जा सको बेटा तो चले जाना, मैंने पता तो बता दिया है। मुनिश्री तत्वार्थ सूत्र में के 7वें अध्याय में जहाँ पर 25 भावनाओं का वर्णन किया है, वहाँ आगे जाकर के उन्होंने मैत्री, प्रमोद आदि का भी बात कही है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी लिख रहे हैं टीका में कि ये सब भावनाएं क्यों कही, तो उन्होंने कहा पूर्ण अहिंसा को पालन करने के लिए। तो जब अहिंसा व्रत की भावना हो गई थी तो फिर यहाँ पूर्ण अहिंसा के पालन करने के लिए मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ की बात कही है। तो आपके श्री मुख से सुनना चाहते हैं। नमस्ते। वैसे संपूर्ण अभेदनय से अहिंसा में सब कुछ गर्भित हो जाता है। पूज्यवर बटकेर महाराज ने लिखा, अहिंसा ही मूल व्रत है, शेष व्रत तो उस अहिंसा की रक्षा के लिए है। लेकिन फिर भी उनको व्रत संज्ञा दी गई। तो विस्तार से जब कथन करते हैं अहिंसा कितने तरीकों से हो सकती है। मैत्री से अहिंसा इसलिए उन्होंने कही, जिसके प्रति हमारा मैत्री भाव होगा उसको हम दुख पहुंचाने का भाव नहीं करेंगे। क्यों कहा सत्वेषु मैत्री? सामयिक में बैठने के पहले कहा कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, मेरा किसी से, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। और सामयिक से उठते ही तुरंत क्यों कहा? बोलो सत्वेषु मैत्री, सब मेरे हैं और मैं सबका हूं।
और पहले कहा था कोई किसी का नहीं, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। 1 घंटे के अंदर ये कैसा पलटन? क्योंकि तुम प्रवृत्ति में आए हो, और प्रवृत्ति में तुम आए हो किसी स्वार्थ से आए हो। कोई ना कोई स्वार्थ तुम्हें जागा है। तुम सामायिक क्यों छोड़ी तुमने? कोई ना कोई तुम्हारे अंदर जिजीविषा जागी है। कुछ तुम्हें देखने का मन हुआ है, कुछ सुनने का मन हुआ है, कुछ बोलने का मन हुआ है, कुछ चलने का मन हुआ है, कुछ करने का मन हुआ है। बिना उसके तुम ध्यान से उठे कैसे? सामायिक से तुम उठे कैसे? उठने का अर्थ बता रहा है तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ करने का मन है, और जब तुम कुछ करोगे तो नियम से किसी ना किसी का विनाश निश्चित है। क्योंकि जब भी अपनी कोई प्रवृत्ति होगी, आंख खुलेगी किसी को देखोगे, कान खुलेंगे किसी को सुनोगे, मुंह चलेगा किसी को शब्द बोलोगे। अब ये जब तुम करोगे तो इसके पीछे ना जाने कितने जीवों की बलि चढ़ेगी, कितने जीवों की बलि चढ़ेगी। इसलिए तुम जब सामायिक छोड़ के जा रहे हो तो मैत्री भाव से जाओ, और मैत्री भाव से जाओगे तो तुम किसी को दुख देने का भाव नहीं आएगा। मैत्री भाव, क्योंकि मित्र को कभी अपन दुख देते नहीं, हर जीव को अपना मित्र मान। गुणशो प्रमोदम, गुणवानों के प्रति ईर्षा भाव जागेगा तुम्हें, उनको मिटाने के भाव। और क्योंकि संसार की नीति है अपने से आगे बढ़ने वाले के प्रति कसाय जागना, ईर्षा जागना नहीं। तुम प्रमोद भाव लेके जाओ, गुणवान के प्रति ईर्षा नहीं, आह्लाद भाव लेके जाओ। तो प्रमोद आदि मैत्री भाव, प्रमोद भाव आदि भाव के ये अंदर करुणा जगाते हैं, मैत्री जगाते हैं, और वात्सल्य भाव जगाते हैं, जो हिंसा को, अहिंसा को ही पुष्ट करते हैं, ऐसा मानना चाहिए। विस्तार और भेद रुचि के कथन है। इससे अपन ये सोचें कि हम अपनी आत्मा को अहिंसक बना रहे, मतलब ये आंतरिक अहिंसा है, ये द्रव्य अहिंसा। अहिंसा पहली बात कोई चीज नहीं है, अहिंसा व्रत है, अहिंसा औपचारिक धर्म है, अपने आप में स्थित हो जाना है। अहिंसा किसे बोलते हैं? हिंसा का अभाव। अब हिंसा 2 प्रकार की होती, परहिंसा और स्वहिंसा। तो जो आत्मघात होता है वो आत्मा, जब आत्मा शरीर ही नहीं रहा, प्राण ही नहीं रहे, तो अब अहिंसा कहाँ रहा? इसलिए व्रत, अहिंसा को व्रत में लिया, क्योंकि व्रत जो है हमारा कार्य करके पूरे हो जाएं। पाणद मदिकंताणम नानम विंदंती थे जीवा। प्राणों से जब अतिक्रांत हो जाते हैं तब वो ज्ञान चेतना को, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान पंचास्ति का है कि प्राणों से जब अतिक्रांत हो जाता जीव, तब वो अहिंसक और हिंसा से ऊपर उठ जाता है, शुभ और अशुभ से ऊपर उठ जाता है। तो अपने आत्मा में स्थिर जब व्यक्ति होता है तो बाह्य प्राणों की अपेक्षा ले लो, क्योंकि हम फिर पर का भी घात नहीं और स्वयं की घात। पुरुषार्थ सिद्धोपाय में अमृतचंद सूरी महाराज ने वास्तु रूप से हिंसा को, राग और द्वेष को ही हिंसा कहा। राग ही हिंसा है। उन्होंने परजीव को मारने का भाव में हिंसा का गौण किया, उसका भी वर्णन किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने जब अंत में जाकर कहा वास्तविक हिंसा क्या है, रागादि भाव। क्यों रागादि भाव? क्यों रागादि भाव होने से हमारे स्व चतुष्टय का घात होता है, रागादि भाव होने से हमारे स्वरूप का घात होता है, रागादि भाव होने से हम परान्मुखी होते हैं और अपना घात करते हैं। तो जो अपना घात कर रहा है सबसे बड़ी हिंसा ऐसी है। ऐसा अमृतचंद सूरी महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धोपाय के अंदर एक बहुत अच्छा अंतरंग अहिंसा क्या है, अंतरंग हिंसा क्या है। अपन एक ही जीव मानते, प्रमाद योगात प्राण विपरूपणम, ऐसा आता ना। हाँ, प्रमत्त योगात प्राण विपरूपणम हिंसा। तो प्राण विपरूपणम का अर्थ उन्होंने बहुत अच्छा व्याख्या किया। प्राण विपरूपणम पर कहीं नहीं, स्वयं का। और प्राण का अर्थ उन्होंने कितना बड़ा कार्य लिया। ये 10 प्राण नहीं, राग आदि से 10 प्राणों का हनन नहीं होता। जो उन्होंने भाव चेतना प्राण, बहुत उनका देखो सोच कहाँ गया। वहां इसी सूत्र से वो बाहर नहीं गए। प्रमत्त योगात प्राण विपरूपणम हिंसा। वहां ये तो नहीं कहा कि स्वयं के ऊपर के, तत्वार्थ सूत्रकार ने स्व और पर नहीं कहा, प्राण विपरूपणम। अब प्राण क्या है? स्वयं के भी प्राण है और पर के भी। अब प्राण क्या है? व्यवहार प्राण और निश्चय में द्रव्य संग्रह।
तिक्काले चदुपाना इंद्रिय बल माऊ आण पाणो है बहुहारासो जीवो निश्चय नय दो दू चेतना। चेतना भी एक प्राण है। तो अब चेतना प्राण का घात कौन करता है? रागादि भाव। रागादि जो विभाव भाव हैं ये हमारे शुद्ध ज्ञायक स्वरूप को, शुद्ध चैतन्य स्वरूप के घातक होने से ये स्वयं निश्चय प्राण का घातक है, ऐसी व्याख्या ले रहे। अभी बेजौलिया पर्वत में हम लोगों ने पिछले साल आपके दर्शन किए थे, तभी एक भक्तांबर विधान वहाँ पर लिखवाया था, तो उसका एक नंदारवत पर जो यंत्र है वो हमें मिला है। मतलब इसका महत्व बताइए कि क्या है इसका महत्व? बहुत बार बता चुका हूँ। और हम लोग इसे किस नंदावत एक वह महाआकृति है जो हमारे लिए शास्त्रों के अनुसार जब प्रलय पड़ेगा उस समय सारी दुनिया विलय को प्राप्त हो जाएगी, सारी दुनिया अपने आप नाश को प्राप्त हो जाएगी, लेकिन समनेश शिखर और अयोध्या के अंदर नीचे रखे हुए नंद्यावर्त इस निशाने को नहीं मिटने देंगे। और उस निशाने को जैसे वो प्रलय पड़ेगा तो ये नंद्यावर्त अयोध्या के और शिखर जी के नंद्यावर्त ऊपर दिखेंगे। आकाश से देवता लोग इसको देखेंगे, इस तांडव नृत्य को, कि ये तो सब प्रलय खत्म हो गया। लेकिन ये दो क्या चीजें चमक रही हैं, उन दोनों चीजों को देख करके उन नंद्यावर्त की देवता पूजा करेंगे। और देवता जैसे उस नंद्यावर्त को नमस्कार करेंगे, पूजा करेंगे, तैसे ही कुवृष्टि समाप्त होकर सुवृष्टि चालू हो जाएगी। गुरुदेव इसको धाती तो यह नंद्यावर्त की जो स्थितियां हैं अपने आप में बहुत, इसकी आकृति भी वास्तु से भी बहुत एनर्जिस्ट है। जिस संग से इसकी आकृति बनती है, इसके लिए आप अपने घर में पूजा के स्थान पर अथवा जहां आपका तिजोरी आदि का स्थान है वहां सुरक्षित स्थान पर, अथवा अपने बैठक में किसी आले पर कोई शोरूम आदि हो वहां पर अपने आप को रख सकते हैं। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब आपने हनुमानताल जैन मंदिर के भगवान आदिनाथ भगवान की पहली बार दर्शन किया था तब आपको कैसी अनुभूति हुई थी? और आपने उस मूर्ति में ऐसा क्या देखा कि भगवान आज नगर की क्या पूरे भारतवर्ष के इष्ट देव बन गए हैं? आज इतिहास के अनुसार संसार की सबसे बड़ी प्राचीन मूर्ति यदि कहीं है तो वो हनुमान ताल में। प्राचीन की दृष्टि कह रहा हूँ, प्राचीनता की दृष्टि, एनर्जी की दृष्टि से सबसे बड़ी एनर्जी जो मैंने मूर्तियां देखी हैं गोलाकोट तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र की, उसके बाद फिर पहले, लेकिन जब ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की मूर्ति भूगर्भ से प्राप्त हुई मुनि सुब्रतनाथ की, आज संसार में सबसे बड़ी एनर्जी वाली मूर्ति है तो ज्ञानोदय तीर्थ में जो भूगर्भ से प्राप्त मुनि सुब्रतनाथ भगवान की मूर्ति। एनर्जी में कह रहा हूँ। सेकंड में गोलाकोट के संबंध में जो हमने बात कही थी बहुत पहले, मैं उसी को प्रथम मानता था, लेकिन जब भूगर्भ से मूर्ति मुनि सुब्रतनाथ की निकली, आज जितनी मूर्ति मैंने देखी उससे पावरफुल कोई दूसरी नहीं दिखी। और प्राचीनता की दृष्टि में जिस मूर्ति के लिए बताते हैं कि राजा कर्ण के समय की वह मूर्ति है, जो हनुमान ताल में बैठी, राजा कर्ण ने उसकी मूर्ति की पूजा की। जिस स्थान से वो लाई गई थी उसके स्थान पर वहाँ वो पांडवों का एक बहुत बड़ा स्थान है। वैष्णव दर्शन के अनुसार पांडवों की वहाँ बहुत बड़ा इतिहास मिलता है। तो पांडवों के समय की वहाँ से मूर्ति आई है तो अपने आप में इतिहास, प्राचीन इतिहास के अनुसार प्राचीनता को लिए उस मूर्ति का स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव। उन जबलपुर वालों ने उस मूर्ति को द्वारपाल बना के बैठा के रखा था। एक अग्निकोण में द्वारपाल थे, मैं भी 2-3 बार उसके दर्शन किए, लेकिन सामान्य हाथ जोड़ करके अंदर चला जाता था। जब इस बार जब राजस्थान से घूम जाने के बाद जब मैं जबलपुर गया, छठमास हुआ, एक दिन एकाएक मेरे कदम वहां उस मूर्ति के सामने रुके। और अब दर्शन तो मैंने बहुत बार किए, पूज्यवर गुरुदेव के साथ में भी किए, लेकिन यूं आया गया। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों देखने का मन हुआ, मैं उस वेदी के ऊपर चढ़ गया। ऊपर जाकर के मूर्ति को जैसे छुआ, छूने के बाद जो स्पंदन हुआ, जो अनुभूति हुई, बस तुरंत मैंने आकर के, आप सबको मालूम है, तुरंत वहाँ 10 मिनट के प्रश्नों में आप लोगों से कहा था कि ये मूर्ति जिस ढंग से तुमने बैठा रखा है ये इस लायक नहीं है, ये मूर्ति एक महातीर्थ क्षेत्र बना सकती। और हनुमान ताल किस प्रकार का डाउनफॉल हो रहा था,
हनुमान ताल की स्थिति ये बन गई थी कि अब वो तो आपको मालूम है, दिन प्रतिदिन उसे यही लोग रहते थे कि इसको पूजा करने वाले कोई बचेंगे कि नहीं यहाँ, क्योंकि आज हनुमान ताल एक ऐसा मंदिर बन गया कि उसके अंदर जो लोग यात्रा करने जाते हैं वो कहते हैं अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना कर रहा हूं। और आदिनाथ भगवान आज विश्व का सबसे पहला मंदिर है जहां बाहर से ताला नहीं लगता, 24 घंटे अखंड भक्तांबर पाठ करता है, सबसे पहला प्रथम। और वहीं पर मुझे यह एहसास हुआ था नंदीश्वर भक्ति पढ़ते समय कि अकृत्रिम चैत्यालयों में कभी किवाड़ बंद नहीं होते। श्या नित्यकालम अंचेमी पूज्यमी, यानी नित्यकाल अकृत्रिम चैत्यालयों में कभी किवाड़ बंद नहीं होते, कभी नहीं, क्योंकि 24 घंटे देवताओं का आवागमन। तो मैंने कहा कभी इस भूमि पर कोई ऐसा मंदिर होगा जिसके किवाड़ कभी बाहर से बंद नहीं हो, क्योंकि मेरा सोच है कि बाहर से किसी का गेट बंद है तो अंदर मालिक है नहीं, और या फिर अंदर अपराधी है। अपराधी को अंदर बंद करके ताला कहां से लगाते हैं? जेल से। और या मकान मालिक, तो मेरे भगवान के अपराधी हैं जो बाहर से ताला लगता है? क्या मेरे भगवान रात में कहीं बाहर चले जाते हैं जो बाहर से ताला लगता है? बाहर अंदर का ताला अंदर के मालिक की हैसियत बताता है। तो ये प्रवचन मैंने वहां दिया था, जबलपुर की समाज ने सुना, समझा, और आज असीम कालीन कितने साल हो गए? 11 साल हो गए, 24 घंटे अखंड भक्तांबर पाठ चालू है। और आज जैसा कृत्रिम चैत्यालय में होता था, वहां कोई बाहर से ताले नहीं लगते, अंदर से बंद होता है रात में भी। दूसरा ललितपुर, ये 2 स्थानों को अभी मैं बना पाया। मेरा मन है कि संसार का हर मंदिर ऐसा ही हो जाए। कि आपने हनुमान ताल में बड़े बाबा आदिनाथ भगवान को जब उच्च आसन पर विराजमान किया था, उस समय समूह शरण में ऐसा क्या विषय प्रकट हुआ कि स्वयं देवों ने वहां आकर केसर की वृष्टि बता दिया कि वो मूर्ति को जो योग्य स्थान मिल जाता है, कई वस्तुएं मूल्यवान होती हैं लेकिन गलत स्थान पर पड़ी हो, गलत हाथ में हो तो निर्मूल हो जाते हैं। एक मूर्ख के हाथ में हीरा हो तो पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन जब उसी को जौहरी बता देता है कि ये पत्थर नहीं है, हीरा है, तो सारी दुनिया में बाजार में उसका मूल लगाने के लिए होड़ लग जाती है। हीरा वही है जो बच्चा कंचा पिल्ली खेल रहा था, परसों उदाहरण दिया था मैंने, कंचा पिल्ली खेल रहा था तो उसको कंचा पिल्ली थी, लेकिन जब जौहरी ने बताया कि यह तो बहुत बड़ा अनमोल हीरा है तो फिर लोग उसका मूल लगाने लगे। बस यही था कि उन आदिनाथ भगवान को तुम एक साधारण मूर्ति मानते थे। जब जौहरी ने बताया, मैं तो भगवान से कहता हूं, भगवान आप हीरा हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि हीरा को पहचानने की जौहरी कला मेरे पास। भगवान दुनिया में है ये महत्वपूर्ण नहीं है, सम्यक दृष्टि की विशेषता है कि भगवान को पहचान लेता है कि यही भगवान हैं, देव हैं। तो बहुत बड़ी बात है महानुभाव। उसकी ऐसी एनर्जी जब पहचानी, जब आपको मार्केट में कहा कि ये मूर्ति साधारण नहीं है, आज वह मंदिर जबलपुर के ही नहीं सारे भारत और विश्व के लिए एक आस्था और श्रद्धा का केंद्र बन गया है। सब नाराज सहनन पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है? अगर पुण्य प्रकृति है तो फिर वो व्रज सब नाराज सहनन वाला 7वें नरक कैसे चल जाता है? पुण्य प्रकृति हो जाने से कोई नरक नहीं होता, धन पुण्य से ही आता है। जितने पापी पाप करते हैं, सब जितने पाप हैं सब पुण्य कर्म के उदय से ही होते हैं। एक भी पाप दुनिया में नहीं है जो पाप कर्म है। द्रव्य पाप, कोई किसी को मारता है तो परघात प्रकृति पुण्य प्रकृति है, परघात प्रकृति पुण्य प्रकृति है। दूसरे का घात कर रहा है तो भी पुण्य प्रकृति है। तो जितने पाप होते हैं जो सामने रूप में दिखते हैं, ये सब पुण्य के बिना कर ही नहीं सकता। डांका डांका डाल के सफल हो रहा है पुण्य के उदय से। यदि पाप का उदय आ रहा है तो पकड़ा जाएगा, डांका नहीं डाल पाएगा। तो जितने पाप होते हैं सब, तो बज्जू सब नाराज संगन पुण्य प्रकृति है। उसके उदय में कोई पापी पाप करता है तो वहां जाता है। पुण्य कर्म का उदय पुण्य फल देता है, भविष्य में पुण्य बंद ही कराएगा ऐसा नियम नहीं। ये पुण्य प्रकृतियां रिजर्व बैंक से निकले हुए नोट के समान है। नोट अच्छा है कि बुरा? निकलते समय अच्छे के लिए निकाला ना, लेकिन कोई उससे शराब खरीदे तो
माचिस की काड़ी बनी थी दीप जलाने के लिए, कोई उससे आग लगा दे तो? अब माचिस की काड़ी अच्छे भाव से बनी कि बुरे भाव से, लेकिन कोई उससे आग लगा रहा है, तो माचिस की काड़ी की अर्थ क्रिया नहीं बदल जाएगी, बनाने वाले का भाव नहीं बदल जाएगा, लेकिन उपयोग करने वाला गलत कर लेता है, ऐसा मानना चाहिए। बज्जुब सब नारा संगनन पुण्य प्रकृति ही है। महाराज जी, देशव्रती और जो महाव्रती होते हैं, तो जो देशव्रती होते हैं वो 12 व्रत का पालन करते हैं और अपने आवश्यक का, और महाव्रती भी, लेकिन ये दिन में पालन करते, रात्रि में तो सो जाते हैं। अब उनका ना देश व्रत पालन करते ना कोई आवश्यक होते, दिन में ही होते हैं। तो देशव्रतीपना सोते समय और महाव्रतीपना कैसे हो सकता है? बैंक में पैसा करके लोग भूल जाते हैं, फिर भी ब्याज तो चलता ही रहता है ना। तिजोरी में रख के व्यक्ति रख देता है तो पैसा हाथ में नहीं रखता, लेकिन वो परिग्रही का बंद का भागीदार है कि नहीं? जितना पैसा था उसने सब एक बैंक में रख दिया, लॉकर में रख दिया। अब उसको ध्यान नहीं है, वो खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उस परिग्रह का वो बंधक है कि नहीं? कौन परिग्रह को बार बार देखता है? लेकिन उसका संकल्प सम्यक दर्शन सोते समय होता नहीं है, लेकिन सोते वाले को सम्यक दर्शन रह सकता है, क्योंकि जो जागृत अवस्था में सोने के पहले जो संकल्प था, उस संकल्प में उसका क्या परिणाम था? मैं वृत्ति हूं, वृत्ति बन के सो रहा हूं, पीछे लगा के सोया। अब जब तक वो सो रहा है तब तक उसके महाव्रत ऐसे ही पल रहे हैं जैसे बैंक में रखे हुए का पैसे का ब्याज बढ़ रहा है। तो दिन में जैसे दिन में जब कर रहा है तो दिन में और रात के महाव्रतों में कोई अंतर नहीं है। दिन में असावधानी की संभावना ज्यादा है, तो आवश्यक पालन करने पड़ते ना, समय करो, ये करो, हाँ, तो दिन में वो कहलाएगा, और रात में बिना ही करे कहलाएगा। हाँ, बिना संकल्प है ना। रात में वो सो रहा है, महावृत्ति बन के सोया संकल्प में कि अवृत्ति बन के सोया? संकल्प क्या था? मैं महावृत्ति अब सो रहा हूं, क्या संकल्प किया? अवृत्ति बन के सोया तो कब तक सोऊंगा? जब तक नींद आएगी। और महावृत्ति बन के सोया तो सामयिक का समय है, उस समय में उठूंगा। तो उसने सोने का संकल्प नहीं किया है, उठने का संकल्प किया है। और दिन में सो जाए यही सोच के सामायिक ही ना करे कि हमारा संकल्प था। प्रमाद के लिए तो कोई मार्ग नहीं। ऐसे भी तो सोच निद्रा औषधि का रूप है। सम्यक दृष्टि के लिए एक बात कही कि वो जो भी क्रियाएं करेगा वो औषधि के रूप में करेगा। यदि वो नहीं सोएगा तो उसके लिए हानि हो सकती है, मन विक्षिप्त हो सकता है। अब वो कहे कि मैं तो जो दिन में भी सोऊं, तो ये उनकी अनधिकृत चेष्टा है। शयन के लिए रात्रि दी गई है, दिन के लिए नहीं। दिन जागने के लिए दिया है, तो वैसे ही वो अपना दोष लगा रहा है। वो प्रकृति के विरुद्ध चल रहा है, विरुद्ध प्रकृति। सोना रात्रि में था, सो रहा दिन में, ये उसका प्रमाद है, या उसने प्रमादकृत कोई कार्य ऐसा कर लिया है जिस कारण सोना पड़ रहा है। नीति विरुद्ध है, उसको अतिचार लगेगा। नैनागढ़ में सन 1984 में एक समाधि हुई थी। तारादेवी के एक एलक जी थे, सुमति सागर थे, वो कामों में थे। तो आचार्य से हम लोगों ने कहा कि महाराज जी इनको तो होश ही नहीं है, अब इनका क्या गुण स्थान रहेगा, क्या सम्यक दर्शन? बोले नहीं, बेहोश में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, लेकिन बेहोशी में गुण स्थान रह सकता है। मुनि महाराज का भी, मुनि महाराज होश में है, मुनि दीक्षा ली, और बाद में यदि वो बेहोश हो गए तो उनका गुण स्थान रहेगा या बचेगा? 700 मुनिराज बेहोशी में प्राप्त चले गए। 700 मुनिराज जो हस्तिनापुर 10 लाख क्षण के उसमें आते ना, 700 मुनिराज मूषा को प्राप्त हुए कि नहीं? सब अवचेतन हो गए। अब जिस समय वो अवचेतन हुए उस समय वो भावलिंगी रहे या नहीं रहे? विष्णु कुमार मुनिराज भावलिंगियों की रक्षा करने गए थे कि द्रव्यलिंगियों की? भावलिंगी। उस समय वो मूर्छ थे 700 मुनिराज, अवचेतन अवस्था में पहुंच गए, लेकिन उस समय भी उनका गुण स्थान पल रहा है, क्योंकि वो जिस समय ध्यान में बैठ के भाव कर रहे हैं तो भावलिंगत्व की तरफ रखे हैं। यदि भावलिंगन नहीं तो उठ के भाग जाते सीमा। लेकिन उस समय तो बेहोश अवस्था में भी मुनि का छठा रसात्मा गुण स्थान चल सकता है। जब बेहोशी में चल सकता है रक्षाबंधन की कथा में, तो निद्रा में चलने में कोई बाधा नहीं। बहुत बढ़िया उदाहरण है 700 मुनिराजों का।
अभी आप देख रहे थे जिनवाड़ी चैनल का विशेष कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान संकलन। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रावक पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के समक्ष अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कर समाधान पाते हैं। हम आशा करते हैं आज हमारे दर्शकों को अपनी जिज्ञासाओं का समाधान मिल गया होगा। साथ ही आपको जिज्ञासा समाधान का नया प्रारूप पसंद भी आया होगा। अब समय है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार प्रवासी मुंबई निवासी व्यावर। क्रिएशंस बैग, स्कूल बैग, कॉलेज बैग, एयर बैग, ट्रॉली बैग, फाइल बैग एवं सभी प्रकार के बैग्स के निर्माता, स्पेशलिस्ट इन कम्प्लीमेंट्री बैग्स, पंकज कुमार जैन, धारावी।